वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम एमसीक्यू में लेने वाले हैं 14वां चैप्टर, ठीक है। संभावना चैप्टर बहुत ही डिटेल में समझाएंगे और एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। और अभी तक बड़ा जितने भी चैप्टर्स मैंने बढ़ा दिए, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 बना दिया है, 2 बना दिया है, 3 बना दिया है, 5 बना दिया है, ये 4 चैप्टर बन गए बड़ा। इनके जाकर फटाफट क्या करो, सारे एमसीक्यूज रिवाइज कर लो। आज हम 14वां चैप्टर बनाएंगे, कल 13वां बनाएंगे, फिर 7वां बना देंगे। चैप्टर सारे एमसीक्यूज हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप बेफिक्र होकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और बड़ा अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिससे एग्जाम टाइम पे उसकी भी हेल्प हो जाए और आपकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो चालू करें, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिए। यदि घटना निश्चित घटना हो, मतलब याद रखना निश्चित घटना का संभावना कितना होता है, याद रखना चौक्कस पण मतलब था निश्चित। इन निश्चित घटना का संभावना कितना होता है, क्या बोला है, निश्चित घटना का संभावना। तो याद रखना निश्चित घटना का संभावना हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। अगर पूछे अनिश्चित तो उसका उत्तर आएगा 0, असंभव 0, ये याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम में कंफर्म हो, चाहे वो फर्स्ट एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बड़ा यहाँ पर लिखा है 5 PA और 3 PA बराबर PA बार निकालना है। तो जब भी इस टाइप का कंडीशन में सवाल दिया हो तो आपको करने का तरीका देखो बड़ा। जैसे लिखा है 5 PA बराबर 3 PA बार, इसका मतलब यहाँ पर होगा PA बटे में PA बार, ठीक है। तो याद रखना ये जो 3 है बेटा, ये इसका उत्तर है और ये इसका उत्तर है, यानी कि 3 बटे में कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 3 बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ पर देखिएगा, हमें निकालना क्या है, PA बार। तो यहाँ पर लिखेंगे PA अनुपात PA बार बराबर 3 बटे 5, ठीक है। हमें निकालना है PA बार। तो PA बार कितना दिया है, 5, यानी कि PA बार निकालना है। यहाँ पर PA का कितना दिया है, 5, और दोनों का टोटल कितना होगा बड़ा, 5 और 3 कितना होगा, 8। यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। यही क्या होगा बड़ा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, इसका आंसर आएगा 5 बटे 8। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है उसे भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, कि लीप वर्ष सितंबर महीने में 5 रविवार आए, उसकी संभावना बताइए। क्या बोला, सितंबर महीने में। तो देखो आप लोगों को एक मुट्ठी बांधना है बेटा, और मुट्ठी बांध के बताना है। इसमें देखो जो ऊपर का भाग होगा वो 31 का है और जो नीचे का भाग होगा 30 का है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर कितने दिन का होगा, 30 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 30 दिन का, ठीक है। अब याद रखिएगा, यानी सितंबर महीना आपका कितने महीने का होगा, 30 दिन का होगा। और आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। और एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 4 होते हैं। दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 28। याद रखना बटे में हमेशा 7 लिखना, ये बात सही है, 28, ठीक है। अब क्या करना है, ये 28 में से हमेशा क्या, हमेशा याद रखना 28 में से, जब महीने के बारे में बात करें ना, जब भी महीने वाला सवाल आए, मास वाला सवाल आए, हमेशा 28 में से माइनस करने का, बस इतना याद रखना। तो 28 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 2 बटे 7। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर पढ़ते बेटा। एक समतल पासे को एक बार उछाला जाए तो उसमें प्रयोग में 3 से गुणज मिले, उसकी संभावना। पहले एक पासे को उछालो तो कितनी संख्या मिलेगा, सर 6 मिलेगा। 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। और वो कह रहा है 3 का गुणज हो, यानी जो 3 के पहाड़े में आता हो। तो 3 के पहाड़े में क्या आता है सर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 संख्या आएगी, यानी 2 बटे 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 1 बटे 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीजें समझ में आ गया। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक सिक्के को 4 बार उछालना, यानी एक सिक्के में कितने परिणाम होते हैं, 2 होते हैं, और इसको कितनी बार उछालना है, 4 बार उछालना। तो 2 को 4 बार गुणा करो, 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसके कितने परिणाम होंगे? कुल 16 परिणाम होंगे। आई होप आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ें नहीं समझ में आए तो वीडियो को जरूर कमेंट करो, मैं आपके सारे क्वेश्चन का उत्तर जरूर देने वाला हूँ। अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बेटा तो बेटा वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अब बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 ये है हमारा सही गलत। यहाँ पर आपको पी ए की वैल्यू दिया है ये और पी ए बार की वैल्यू आपको दिया है ये, बताना है सही की गलत। तो सबसे पहले बेटा आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो पी ए प्लस पी ए बार बराबर कितना होता है 1, जिसमें पी ए की वैल्यू कितना दिया बेटा आपको 0.11 प्लस पी ए बार आपको निकालना है बराबर 1, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस। तो पी ए बार बराबर 1 में से 0.111 माइनस करोगे तो कितना उत्तर आएगा? तो याद रखना 0 पॉइंट में से अगर मतलब एक में से 0.11 माइनस करोगे मतलब एक में से माइनस करना है 0.111, तो बड़ा कितना आएगा उत्तर? उत्तर आपका आएगा 0.889 आएगा। यानी पी ए बार का डेस कितना आएगा उत्तर? यानी आपका उत्तर इतना आएगा और इन लोग ने कितना लिखा है 0.99, यानी ये विधान क्या है? गलत है। तो उत्तर तो ये आना चाहिए और इन लोग ने दिया ये, इसलिए ये क्या होगा? गलत। अब आगे देखते बेटा हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखा है पी ए पी बी और पी ए बार और पी बी बार। याद रखना बेटा पी ए जो होता है हमेशा पी बी बार से क्या होता है? बड़ा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और पी ए डेस जो होता है इससे क्या होता है? छोटा होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये विधान क्या है? बिल्कुल सत्य है, ठीक है। याद रखना बेटा अशक्य घटना, अशक्य मतलब अनिश्चित घटना, असंभव घटना। अभी बताया बेटा असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है बेटा? असंभव घटना का प्रायिकता होता है 0। तो यहाँ विधान क्या है? सही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा 2024 साल में 53 बार सोमवार आए उसकी संभावना 3/7 दिया गया है, सही है कि गलत है बताओ। सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा 2024 दिया है बेटा ये लीप वर्ष है कि नहीं, पहले पता करना पड़ेगा। तो यार कैसे पता करोगे? 2024 को पहले 4 से भाग दोगे। अगर 2024 को मैं 4 से भाग दूँ, अगर पूरी तरीके से ये कट गया है, यानी 4 से पूरी तरीके से कट गया तो ये कट जा रहा है बेटा 506 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो याद रखना लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और एक साल में कितने वीक होते हैं? तो सर 52 वीक होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। गुणा करेंगे तो 364। और याद रखना बेटा अगर साल की बात करें तो हमेशा 364 में से माइनस करना, और अगर महीने की बात करें तो 28 से माइनस करना। इतना याद रखना, खाली निकालने की जरूरत है, सिर्फ माइंड में फिट करो, इतना ही याद करना है, याद कर लो, ठीक है। साल की बोले तो 364 में से माइनस करना, महीने की बात करें तो 28 में से माइनस करना। तो हम क्या करेंगे 364 में से 366 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, और बटे में हमेशा कितना लिखने का 7, तो 2/7 आना चाहिए। और इन लोगों ने क्या लिखा है 3/7, इसलिए यह विधान क्या होगा? गलत। आइए आशा करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। अब आए क्या बोला है कि सभी प्राथमिक घटनाओं का संभावना का योग कितना होता है? 1। हाँ बेटा ये बात बिल्कुल सही बात है, किताबों में भी लिखा हुआ है कि प्राथमिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, सही है, ठीक है। चलिए बेटा खाली जगह भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आई होप आशा करता हूँ आपको ये जो भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखते बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा यहाँ तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा कि पी ए माइनस पी ए बार बराबर 0.48 दिया, आपको पी ए बार निकालना है। इन दोनों में से कोई भी एक निकाल लो। मान लो मैं निकाल रहा हूँ पी ए, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.48, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का पी ए बार, ठीक है। अब आगे सूत्र लगाएंगे बेटा, तो पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। तो पी ए का आंसर पी ए जहाँ पर दिखे वहाँ पर क्या लिखना है? ये लिखना है बेटा। तो 0.48 प्लस पी ए बार, फिर प्लस क्या लिखा है? पी ए बार बराबर 1 होगा। अब यहाँ पर 0 पॉइंट क्या होगा? 48
पी ए क्या होगा, 2 PA बार होगा, बराबर क्या होगा 1। अब ये 48 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 PA बार बराबर क्या होगा, 1 में से 0 पॉइंट क्या करेंगे, 48 माइनस करेंगे, तो 0 पॉइंट इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, तो ये 1 में से 0.48 माइनस करो, 1 माइनस 0 पॉइंट क्या करो 48, तो यहाँ पर क्या होगा 0.52 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 PA बार, ठीक है। फिर उसके बाद ये दो गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो PA बार बराबर क्या होगा 0.52, इधर गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में। अब भाग देंगे बेटा 2 से कितना आएगा 0.26 आएगा, यानी ये PA बार निकला। पर हमें तो PA बार थोड़ी निकालना, हमें तो निकालना PA, तो हम क्या करेंगे वापस से सूत्र लगाएंगे, तो PA प्लस PA बार बराबर 1, तो PA तो हमको निकालना है, प्लस PA बार कितना दिया 0.26 बराबर 1, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो PA बराबर 1 माइनस 0.26 करेंगे, तो PA बराबर यानी 1 में से हमें क्या करना है माइनस करना है, तो यानी कितना आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 74। तो देखो ऑप्शन में दिया है, हाँ सर 0.74 दिया हुआ है, यानी इसका आंसर आएगा 0.74। देखो पहले का उत्तर दिया हुआ है। आई होप आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन, 80 गुण में परीक्षा में से 80 गुण मिले उसकी संभावना क्या है बेटा? 80 में से 80 गुण मिले उसकी संभावना क्या है? हो बेटा याद रखना, 80 में से 80 गुण मिले तो हमेशा उसका उत्तर कितना आएगा 1/81 आएगा, ये याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना। अगर 50 में से 50 बोले तो 1/51, एक बढ़ा के लिखने का बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि पासे का एक बार उछालने पर 6 अंक ना मिले उसकी संभावना का। अब आप सबको पता होना चाहिए बेटा कि जैसे मान लो एक में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, एक पासे में 6 अंक होते हैं, उसमें क्या बोला 6 ना मिले, तो 6 ना मिले तो बाकी क्या मिल सकता है, 1 से 5 संख्या मिल सकती है, यानी कि 5/6, तो कुल कितनी परिणाम होंगे 5/6 परिणाम, ठीक है। आगे क्या बोला है, 1 से 100 तक की संख्या प्राकृतिक संख्या यदृच्छिक रूप से पसंद की गई अभाज्य संख्या हो, तो बड़ा 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है सर 25 होती है, तो 25 और कुल कितनी है 100, कट करो तो 1/, कितना होगा 25 से कम 25, 25 100 यानी 1/, कितना आएगा 4। तो देखो इसका राइट आंसर कितना आएगा 1/4 आएगा। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 7PA बराबर 3PA बार, ठीक है। आपको PA निकालना है, सिंपल तरीका वही तरीका रखेंगे फिर से बेटा, पहले लिखेंगे यहाँ पर बेटा हम लोग PA और PA बार, तो यहाँ पर हो जाएगा ये इसका है और ये इसका है बेटा, तो यहाँ पर आएगा 3/7, तो इसको लिखेंगे PA रेशियो PA बार, तो यहाँ पर आएगा 3/7, तो ये इसका उत्तर ये इसका उत्तर है। हमें निकालना है PA, तो PA कितना दिया भाई, PA दिया है 3 और दोनों का टोटल कितना दिया बड़ा, दोनों का टोटल दिया 10, तो यहाँ पर आएगा 10, तो इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा 0.3 आएगा, यही क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है बेटा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, राधे राधे।